Assalamualaikum to everyone and welcome back to our new video। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, दिस वीडियो इज अबाउट HEC अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बलूचिस्तान एंड फाटा। अगर आप बलूचिस्तान या फाटा से बिलोंग करते हैं और आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पर एक अच्छी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HEC अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप फॉर बलूचिस्तान एंड फाटा के स्टूडेंट्स के बारे में। ये स्कॉलरशिप हाई एजुकेशन कमीशन यानी HEC की तरफ से प्रोवाइड की जाती है और इसका बेसिक पर्पस ये है कि बलूचिस्तान और फाटा के टैलेंटेड स्टूडेंट्स को पाकिस्तान की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में हायर एजुकेशन हासिल करने की अपॉर्चुनिटी दी जाती है। और एक इम्पोर्टेंट बात, ये स्कॉलरशिप मेल फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है। तो अगर आप बलूचिस्तान से हैं और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में स्कॉलरशिप क्या है, इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, इसके बेनिफिट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और वो कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स है जिनको आपने जहन में रखना है इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते वक्त, ये सब कुछ हम बताएंगे इस एक वीडियो के अंदर। सो वॉच टिल द एंड। अब हम ये समझते हैं सबसे पहले कि ये स्कॉलरशिप एक्चुअली है क्या। तो HEC अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप फॉर बलूचिस्तान एंड फाटा स्टूडेंट्स के लिए एक अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिसका पर्पस है इन रीजन्स के टैलेंटेड स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन की बेटर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना। इस प्रोग्राम का ऑफिशियल नाम है प्रोविजन ऑफ हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बलूचिस्तान एंड इरस्टवाइल फाटा। इस स्कॉलरशिप को डिफरेंट फेजेस में इम्प्लीमेंट किया गया है। करंट फेज 3 चल रहा है जिसके अंडर 5000 अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है। HEC की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मल्टीपल बेचेस में स्कॉलरशिप अवार्ड की जा चुकी है और 2026 से 2027 का जो एकेडमिक सेशन है इसके लिए भी एडिशनल स्कॉलरशिप प्लान है। इसका मतलब ये है कि अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इस अपॉर्चुनिटी को सीरियस लें। इस अपॉर्चुनिटी को सीरियस लेना चाहिए बिकॉज इट्स वन ऑफ द ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी। लेकिन एक बात याद रहे कि ये स्कॉलरशिप काफ़ी कम्पिटिटिव होती है और ये स्कॉलरशिप मेल फीमेल दोनों के लिए होती है। तो ये चीज़ आपने अपने जहन के अंदर रखनी है। आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा तभी जाके आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे, क्योंकि ये बहुत ही ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी है, फुली फंडेड है, कम्पिटिटिव है, मेल फीमेल दोनों के लिए है और सिर्फ बलूचिस्तान और फाटा के स्टूडेंट्स के लिए है। तो अगर आपके पास वो सपोर्टिंग टैलेंट है, वो कम्पिटिटिव नेचर है, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अगर बात की जाए इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स के बारे में, तो इस स्कॉलरशिप के इतने बेनिफिट्स हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इट्स वन ऑफ द ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी जो कि किसी एक इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के बराबर आपको बेनिफिट्स देती है और कुछ केसेस में उससे भी ज़्यादा देती है। अगर बात की जाए इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स के बारे में, तो सबसे पहला बड़ा बेनिफिट ये है कि आपकी कोई भी ट्यूशन फ़ी नहीं होगी। यानी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी आपकी सेमेस्टर फ़ी होती है, एग्जामिनेशन फ़ी होती है, एडमिशन फ़ी होती है, वो बिल्कुल भी नहीं होगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। यू हैव टू पे अ सिंगल पेनी, यानी आपने कुछ भी पे नहीं करना। विदाउट पेइंग अ सिंगल पेनी ये सारा का सारा कवर होगा। आपकी पूरी की पूरी जो एकेडमिक जर्नी है, 4 ईयर का BS का प्रोग्राम है या कोई भी मेडिकल प्रोग्राम है, इंजीनियरिंग प्रोग्राम है, वो सारा का सारा कवर होगा अंडर दिस स्कॉलरशिप। इन एडिशन टू दैट आपको यहाँ पर मंथली स्टाइफन भी प्रोवाइड की जाएगी, जो कि जिसकी वैल्यू वेरी करती है एवरी ईयर अकॉर्डिंग टू एवरी पॉलिसी डिपेंडिंग अपॉन एक्सपेंसेस। लेकिन ये इतना अच्छा अमाउंट होती है स्टाइफन की जिसमें काफ़ी अच्छा आपका गुजारा हो जाता है। इसके अलावा हॉस्टल एक्सपेंसेस के लिए आपको स्टाइफन मिलती है। सपोज करिए अगर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्टल है तो आपको वो हॉस्टल फ्री में अकोमोडेट कर देते हैं, अगर नहीं तो फिर आपको HEC की तरफ से वहाँ चार्जेस मिलते हैं। और सपोज़ करें कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती है जिनके अंदर हॉस्टल होता ही नहीं है, तो आप बाद प्राइवेट हॉस्टल लेते हैं तो उसके लिए आपको मंथली स्टाइफन या ईयरली स्टाइफन आपको प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा साल में एक दफ़ा आपको अप्रोक्सीमेटली 10,000 के हिसाब से बुक अलाउंस मिलता है, यानी जो आप बुक्स वगैरह बाय करते हैं उसके पैसे भी आपको HEC की तरफ से दिए जाते हैं। और पूरी डिग्री के दौरान एक दफ़ा आपको लैपटॉप अलाउंस में मिलता है, यानी अगर आप कोई लैपटॉप वगैरह बाय करते हैं या बाय करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप
आपको अलाउंस मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी की कोई भी डिग्री हो, मेडिकल की कोई डिग्री हो, इंजीनियरिंग की डिग्री हो, तो आजकल लैपटॉप मस्ट है, इंटरनेट मस्ट है, तो उसके लिए भी आपको अलाउंस मिलता है। यानी इस 4 साल या 5 साल की कोई भी डिग्री हो तो उसके अंदर आपको एक बार लैपटॉप अलाउंस भी मिलेगा। इसके अलावा आपको ईयरली अप्रोक्सीमेटली 10,000 ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है। अच्छा, ये 10,000 की वैल्यू वेरी भी कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन एक्सपेंसेस, ये कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है जो कुछ सालों से लगातार स्टूडेंट को दी जाती है, ईयरली ट्रेवलिंग अलाउंस। यानी जब आप यूनिवर्सिटी से घर का सफ़र करते हैं या घर से बैक टू यूनिवर्सिटी सफ़र करते हैं तो सालाना आपको 10,000 उसके भी अलाउंसेस दिए जाते हैं। तो ये टोटली फुल्ली फंडेड अपॉर्चुनिटी है जिसपे पूरी की पूरी आपकी डिग्री, आपकी एजुकेशन फुल्ली फंडेड होगी। आपको पूरा का पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा ताकि फाइनेंशियल क्राइसिस आपकी राह में कोई रुकावट ना बने और आप विदाउट किसी टेंशन परेशानी के अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सके। ये इतनी ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपके पास वो एकेडमिक रिकॉर्ड है, वो चीज़ है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी इस वजह से है क्योंकि ये मेल फीमेल दोनों के लिए, यानी ये मेल फीमेल दोनों के लिए इनकरेजमेंट प्रोवाइड करती है कि अगर आप फीमेल हैं, आप बाहर जाके पढ़ना चाहती है और फ्री एजुकेशन हासिल करना चाहती है और फाइनेंशियल क्राइसिस आपकी राह में रुकावट है, तो दिस इज़ वन ऑफ द ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। मेल फीमेल दोनों को ये इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है और वन ऑफ द ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी जो आपकी एकेडमिक ग्रोथ में आपके लिए एक अहम किरदार अदा करती है। आप पाकिस्तान की टॉप पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे एंड यू विल एंजॉय ऑल ऑफ दीज बेनिफिट्स, बशर्ते कि आपके नेचर कम्पिटिटिव होना चाहिए, आप हार्ड वर्कर होने चाहिए, आप टेस्ट में अच्छा स्कोर करते हैं, आपके एफएससी के मार्क्स अच्छे हैं, आप कंपटीशन में आते हैं, शॉर्टलिस्ट होते हैं। इट्स प्योरली मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है यहाँ पर। सो यू आर एलिजिबल एंड दिस इज वन ऑफ द ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी फॉर यू पीपल। मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करते हैं इस स्कॉलरशिप के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अगर बात की जाए इस स्कॉलरशिप के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में तो सबसे पहला पॉइंट जो कि इस स्कॉलरशिप के नाम से ही पता चलता है कि वो स्टूडेंट्स जो इसके लिए अप्लाई करते हैं या अप्लाई करने वाले हैं, उसका पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि उनका ताल्लुक बलूचिस्तान या फाटा से होना चाहिए, यानी उनका जो लोकल या डोमिसाइल है वो बलूचिस्तान या फाटा का होना चाहिए। सेकंड बड़ी हमारे पास रिक्वायरमेंट जो कि एजुकेशन रिक्वायरमेंट है वो कुछ इस तरह है कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी एफएससी क्लियर कर ली है वही इसके लिए एलिजिबल है। अगर वो स्टूडेंट जिन्होंने अपनी एफएससी के पेपर दे दिए हैं और अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। यू नीड अ ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री और दैट सर्टिफिकेट दैट सेज दैट यू हैव क्लियर्ड एफएससी, वो आपको चाहिए ही चाहिए। यानी आप एफएससी क्लियर करने के बाद, उसका रिजल्ट आ जाने के बाद ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट। और यहाँ पर अगर बात की जाए एज लिमिट की तो मैक्सिमम आपकी एज 22 ईयर्स होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए। 22 ईयर्स से अगर आपकी एज ऊपर हुई तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो। और चौथी वही प्रीवियस से रिलेटेड है कि आपके पास आपका रिजल्ट होना चाहिए, आपकी वो क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, यानी आपकी एफएससी क्लियर होनी चाहिए, तभी आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी, अदरवाइज आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। पांचवी बड़ी रिक्वायरमेंट ये है कि आपका एडमिशन हो चुका हो किसी भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के जो एचईसी से रिकग्नाइज्ड हो। कोई भी यूनिवर्सिटी जो एचईसी से रिकग्नाइज्ड है, आपने चाहे उसके किसी मेडिकल प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, किसी जनरल बीएस की डिग्री, चाहे वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जोलॉजी है, या आपने किसी लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया है जो कि एचईसी से रिकग्नाइज्ड है, या आपने किसी आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ की फील्ड में जैसे फ़िलासफ़ी, इंग्लिश, उर्दू, पर्शियन, किसी भी फील्ड या किसी भी डिग्री के अंदर बीएस की आपने एडमिशन लिया है और वो यूनिवर्सिटी एचईसी से रिकग्नाइज्ड है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, बशर्ते कि आप उस यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर में होने चाहिए। अगर आप फर्दर जा चुके हैं आगे के सेमेस्टर में तब भी आप इसके लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और छठी बड़ी हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि आपके पास अगर कोई दूसरी स्कॉलरशिप है, जैसे आप बलूचिस्तान रिजर्व सीट के बेस पे चले गए, डायरेक्टेड रिजर्व सीट के बेस पे चले गए, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। या अगर आप दूसरी स्कॉलरशिप ले रहे हैं जैसे बीफ, पीफ, मोरा और एनी अदर टाइप ऑफ स्कॉलरशिप, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। आप पहले से कोई स्कॉलरशिप नहीं ले रहे तो ही आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। थ्रू आउट दिस डिग्री
यानी जो 4 इयर्स की आपकी डिग्री होगी या 5 इयर्स की डिग्री होगी, उसमें आपने एक सर्टन लेवल ऑफ CGPA मेंटेन करके रखना है, अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस को मेंटेन करके रखना है, तब भी आपकी स्कॉलरशिप कंटिन्यू रहेगी। वरना इन द मिड और समवेयर ये स्कॉलरशिप ब्रेक हो जाएगी, यानी आपको मिलना स्टॉप हो जाएगी। तो आपने इंश्योर करना है कि आप अपना मैक्सिमम एफर्ट डालें, आप 100% लगाएं और एक पर्टिकुलर वैल्यू जो CGPA की दी गई है उसको मेंटेन करें और अपना एकेडमिक रिकॉर्ड मेंटेन करें। इसके अलावा वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पॉइंट इज़ दैट कि आपका मॉरल कैरेक्टर बहुत ही ब्रिलियंट होना चाहिए, यानी आप किसी भी वहाँ पे जाके पॉलिटिकल एक्टिविटी या दूसरे टाइप के इलीगल कामों में ना फंसे, अपने तालीम से काम रखें, अपने आप से काम रखें एंड कंटिन्यू दैट। एंड नाइन्थ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पॉइंट इज दैट applicant must be willing to study anywhere in Pakistan as per allocation by HEC। आप प्रोग्राम को चेंज नहीं कर सकते एक्सेट्रा, ये भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी, जो भी आपने फॉर्म फिल करते वक्त इंफॉर्मेशन दी है अपने फैमिली के बारे में, अपने पर्सनल डेटा के बारे में, अपने FSC के मार्क्स, अपने मैट्रिक के मार्क्स एंड ऑल अदर डिटेल्स, वो सारी की सारी करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि इसकी अगेन एंड अगेन मल्टीपल स्टेप्स के ऊपर वेरिफिकेशन होगी। अगर वेरिफिकेशन के दौरान ये पता चला कि आपने कोई इनकरेक्ट नंबर, इनकरेक्ट वैल्यू या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो आपने इन तमाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मेंटेन करना है, इसको जहन में रखना है और इसको स्ट्रांगली फॉलो करना है। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करते हैं वो कौन कौन सी अवेलेबल फील्ड्स हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बात की जाए इस स्कॉलरशिप के बारे में, तो ये इतनी ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी है कि ये मेडिकल के स्टूडेंट्स को कवर करती है, ये इंजीनियर के स्टूडेंट्स को कवर करती है। इसके अंदर आपको MBBS की सीट्स भी मिल जाएंगी, BDS की सीट्स भी मिल जाएंगी। डिफरेंट इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स, डिफरेंट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं थ्रू स्कॉलरशिप। डिफरेंट कंप्यूटिंग प्रोग्राम जैसे कंप्यूटर साइंस, IT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, प्योर एंड अप्लाइड साइंस की बात की जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, जोलॉजी, बॉटनी एंड मल्टीपल अदर प्रोग्राम्स। लाइफ साइंसेज में बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में इंग्लिश, उर्दू, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज़, पर्शियन, कोई भी आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ का आप सब्जेक्ट उठा के देख ले, आप उसके अंदर एडमिशन लेते हैं, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप। सोशल साइंसेज के अंदर आप देख ले, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, मल्टीपल अदर फील्ड्स अंडर दिस क्राइटेरिया। बिजनेस एंड कॉमर्स के अंदर देख रहे तो अकाउंटिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट एंड अदर BS प्रोग्राम्स, यानी लातादाद BS प्रोग्राम्स के अंदर आप किसी भी डिग्री को उठाए उसमें एडमिशन लेते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी हर्डल्स। यानी वो ये ऐसी ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी, देखिए अगर जनरली कोई भी स्कॉलरशिप होती है या तो वो BS को कवर कर रही होती है या MBBS के लिए अलग से स्कॉलरशिप होती है, बट दिस स्कॉलरशिप फॉर ऑल दी फील्ड, जितनी भी फील्ड्स हैं उन सब के लिए यहाँ पे अवेलेबल है, चाहे वो लॉ है, व्हाटसोएवर दैट इज, दैट्स MBBS, BDS, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स, चाहे कुछ भी है, आप सब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ दी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर यू पीपल। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात कर लेते हैं कि इन सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन का कोटा क्या है, यानी कितनी सीट्स बलूचिस्तान को मिलती है, कितनी सीट्स फाटा के स्टूडेंट्स के लिए रखी गई है, और उनमें डिफरेंट जो कैटेगरीज आती है लाइक माइनॉरिटीज़, फीमेल्स, डिसेबल पर्सनस, उनका कितना % कोटा है। तो आप जैसे अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि 90% उन स्टूडेंट्स के लिए कोटा रखा गया है जिन्होंने अपनी FSC बलूचिस्तान या फाटा के अंदर की है। सपोज़ हमारे पास बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो बलूचिस्तान से ही मैट्रिक करते हैं और बलूचिस्तान से FSC करते हैं, यानी वो अपनी FSC एक ऐसे इंस्टीट्यूशन, एक ऐसे कॉलेज से करते हैं जो कि बलूचिस्तान के अंदर लोकेटेड है। लेकिन बाज़ कंडीशंस या बाज़ केसेस के अंदर हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो अपनी FSC आउट ऑफ द बलूचिस्तान कंप्लीट करते हैं, यानी वो पंजाब के किसी कॉलेज में जाके पढ़ते हैं, वहाँ से FSC करते हैं, मे बी सिंध में भी KP के से जाके करते हैं। तो ऐसे फाटा या बलूचिस्तान के स्टूडेंट जिन्होंने अपने प्रोविंस से बाहर एजुकेशन हासिल की है, अपनी प्रोविंस से बाहर किसी कॉलेज के अंदर अपनी FSC कंप्लीट की है, तो उनका 10% कोटा है। और जिन्होंने बलूचिस्तान के अंदर रह के बलूचिस्तान किसी इंस्टीट्यूशन से अपनी FSC कंप्लीट की है, उनका 90% कोटा है। ये तो हो गया ओवरऑल कोटा डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम देखते हैं कि प्रोविंसेस के दरमियान क्या कोटा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो 50% जो सीट्स है वो बलूचिस्तान के लिए हैं और 50% सीट्स फाटा के लिए है।
जिसमें 20% को कोटा उन स्टूडेंट्स को दिया जाएगा जो कि लेस डेवलप्ड एरिया से हैं, लेस डेवलप्ड एरियाज ऑफ बलूचिस्तान। और फर्दर 10% कोटा फीमेल्स के लिए है, 5% कोटा डिसेबल, यानी डिसेबल वो लोग जो कि डिफरेंटली एबल्ड है उनके लिए ये कोटा है। 5% माइनॉरिटीज़ जो कि अकलियत बिरादरी है उनके लिए है, 5% उन लोग के लिए जो स्पोर्ट्स कोटा के बेस पे अप्लाई करने वाले हैं, और 5% चिल्ड्रन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स, यानी वो लोग जिनकी वालदेन किसी भी सरकारी मुलाजमत पर है उनके लिए भी 5% कोटा रखा गया है। एंड सेम अप्लाइज फॉर द फाटा एंड सेम अप्लाइज फॉर द बलूचिस्तान। सो दिस इज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सीट्स कि ये कोटा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, किन किन लोगों के लिए, किन किन पर्टिकुलर के स्पेशल लोगों के लिए ये डिस्ट्रीब्यूशन की गई है इन द परसेंटेज वाइज। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये सिर्फ एक स्कॉलरशिप है, ये कोई एडमिशन प्रोग्राम नहीं है कि आपको किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर ही HEC एडमिशन लेके देखिए। एडमिशन लेना आपका काम है और स्कॉलरशिप देना HEC का काम है। सो दिस पॉइंट मस्ट बी कंसीडर्ड। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करते हैं कि इसका टेस्ट के लिए कैसे प्रिपरेशन की जाती है। अगर बात की जाए इसकी टेस्ट की प्रिपरेशन की, सो ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता। आप अगर कम्पिटिटिव नेचर के हैं, आप MDCAT की तैयारी कर सकते हैं, आप दूसरे टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं, तो इस टेस्ट की तैयारी भी आप इजीली कर सकते हैं। इस टेस्ट कैटेगरीज की बेसिकली हमारे पास जो सिलेबस है वो कुछ इस तरह है कि इस टेस्ट के अंदर हमारे पास है, इस टेस्ट का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है या इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो है वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी के अंदर वही हमारे पास इंग्लिश का सिलेबस होता है जिसके अंदर आपसे पूछा जाएगा सिनोनिम्स एंटोनिम्स के रिलेटेड MCQs, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस कंप्लीशन, स्पोर्टिंग एरर्स, जो सेंटेंसेस के अंदर डिफरेंट एरर्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना, इडियम्स, फ्रेजेस, वोकेबलरी, ग्रामर एंड कंप्रीहेंशन। ये वो चीज़ें हैं जो आप ऑलरेडी MDCAT के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं और इट्स अ वेरी कॉमन सिलेबस एंड इट्स वेरी इजी। क्वांटिटेटिव एबिलिटी के अंदर ये मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए भी होता है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए भी होता है। ये हमारे पास वो चीज़ें हैं जो कि हम बेसिक अपनी लाइक 7, 8, 9, 10 की क्लासों में, इवन 5, 6 की क्लासों में पढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास HCF है, LCM है, नंबर सिस्टम है, रेशो प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है। इस तरह के जो मेंटल मैथ के क्वेश्चन होते हैं वो सारा सिलेबस इस पोर्शन के अंदर कवर होगा। एनालिटिकल एबिलिटी के अंदर आपके पास डिफरेंट सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे लाइक 4 लोग हैं, अगर उनकी अरेंजमेंट को ऐसे चेंज कर दिया जाए तो आगे हमारे पास क्या रिजल्ट निकलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मल्टीपल इस तरह के हमारे पास पजल्स टाइप क्वेश्चंस होते हैं। जनरल नॉलेज भी थोड़ी बहुत होगी। तो अब आते हैं इसकी हम स्पेशली कैटेगरीज के ऊपर। बेसिकली अगर आप प्री इंजीनियरिंग से, लेट सपोज फर्स्ट कंसीडर द प्री इंजीनियरिंग, तो उस टेस्ट के अंदर मैथ्स का भी कुछ पोर्शन होगा, कुछ फिजिक्स का होगा, कुछ केमिस्ट्री का होगा, फिर उसके अंदर कुछ वर्बल एबिलिटी का भी पोर्शन होगा, कुछ क्वांटिटेटिव का भी होगा, कुछ एनालिटिकल का भी होगा। यानी आपकी सब्जेक्ट नॉलेज को भी चेक किया जाएगा, आपकी जनरल नॉलेज को भी चेक किया जाएगा, आपके माइंड को चेक किया जाएगा कि वो कितना शार्प है, वो वर्बल एबिलिटी में कितना अच्छा है, वो क्वांटिटेटिव रीजनिंग में कितना अच्छा है, वो एनालिटिकल रीजनिंग में कितना अच्छा है। तो आप प्री मेडिकल को उठा ले, आपकी सब्जेक्ट की नॉलेज को चेक किया जाएगा, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इनके रिलेटेड भी आपसे MCQs पूछे जाएंगे, साथ ही आपसे वर्बल, क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल, इन तीनों चीज़ों को भी चेक किया जाएगा। यानी आपकी सब्जेक्ट नॉलेज भी चेक की जाएगी, साथ ही आपकी वर्बल, क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल थिंकिंग को भी चेक किया जाएगा। अगर आप ICS या IQM कोटा है तो उसमें मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैटिक्स वगैरह को पूछा जाएगा। इसके अलावा हमारे पास 4th कैटेगरी भी होती है जो कि आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के बारे में होती है, तो उसमें आपसे वर्बल के सवाल पूछे जाएंगे, क्वांटिटेटिव के पूछे जाएंगे, एनालिटिकल पूछे जाएंगे। उसमें फिर आपकी जनरल नॉलेज आ जाएगी, हिस्ट्री आ जाएगी, और उस सब्जेक्ट के रिलेटेड, यानी आप कोई भी सब्जेक्ट उठा रहे हैं आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के अंदर, तो उस सब्जेक्ट के रिलेटेड भी आपसे MCQ पूछे जाएंगे। तो ये सारा का सारा जो टेस्ट होगा, जिसमें आप कह सकते हैं लाइक 50 to 60%, लेट से 40 to 50% आपकी सब्जेक्ट के रिलेटेड MCQs आएंगे, एंड अदर MCQs विल बी रिलेटेड टू जर्नल में, जिसमें आपसे इंग्लिश के सवाल पूछे जाएंगे, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्वांटिटेटिव आपकी मेंटल मैथ, HCF, LCF, वही चीज़ें जो आप बचपन में पढ़ के आए हैं, एंड एनालिटिकल एबिलिटी। तो इन चीज़ों को आपने प्रिपेयर करना है। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम आते हैं कि इस
वंडरफुल अपॉर्चुनिटी को के लिए अप्लाई करने के लिए हमारे पास वो कौन से बेसिक स्टेप्स हैं जिनको हमने कंसीडर करना है, जिनको हमने बिल्कुल केयरफुली अटेम्प्ट करना है ताकि हमसे कोई भी गलती ना हो और ये स्कॉलरशिप मिस ना हो। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपने HEC के पोर्टल को विज़िट करना है। HEC के डिफरेंट फेसबुक पेजेस है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि ये स्कॉलरशिप अनाउंस हो चुकी है। उसके बाद पहला स्टेप है आपने HEC के पोर्टल को विज़िट करना है, वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है, विच इज़ वेरी वेरी सिंपल। आपने इस स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन फॉर्म उनका ऑनलाइन पोर्टल पे अवेलेबल होता है, उसको फिल आउट करना है, अपनी डिटेल्स को बड़ी ही केयरफुली तरीके से इंटर करना है ताकि आप कोई भी वहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन बाय इंटेंशन कुछ किसी भी तरीके से वहाँ पे इंटर ना करें और आपकी एप्लीकेशन बड़ी ही ट्रांसपेरेंट हो। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जो कि आपके PDF या JPG फॉर्म के अंदर होने चाहिए। वो मैं सारी आने वाली वीडियोस के अंदर आपको बताऊंगा कि ये कैसे अपलोड करने हैं। आपने सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद एक बार रिव्यू करना है। सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करने से पहले आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को रिव्यू करना है ताकि कोई भी आपसे मिस्टेक ना हो। उसके बाद जब आपने कम्प्लीटली रिव्यू कर लिया अपनी एप्लीकेशन को कि उसमें सारी इंटर डिटेल्स करेक्ट है, आपने एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। देन फिर HEC का आगे से प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है कि वो आपकी एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है, शॉर्ट लिस्टिंग होती है। शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होती है? आपके FSC के मार्क्स के ऊपर, आपके टेस्ट के मार्क्स के ऊपर एक्सेट्रा। ये दो बड़े फैक्टर्स हैं, यानी आपके FSC के मार्क्स, आपके प्रीवियस रिकॉर्ड और आपकी जो आपने टेस्ट दिया है HEC का, उसमें जितने मार्क्स आए उस बेस पे आपकी सिलेक्शन की जाती है। जो टॉप कैंडिडेट्स होता है उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, फिर फाइनल सिलेक्शन जितनी जल्दी हो सके वो कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ HEC। जो आपके प्रीवियस रिकॉर्ड के बेस के ऊपर आपको एवेल्यूएट किया जाता है, आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है, देन ये स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को अवार्ड की जाती है। तो ये बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है। इसमें इम्पोर्टेंट स्टेप शॉर्ट लिस्टिंग है जो कि आपके बैकग्राउंड की जो स्टडीज़ है, आपके मार्क्स हैं उनके ऊपर और आपके टेस्ट के मार्क्स के ऊपर इम्पोर्टेंट है। और आपने रिव्यू बड़ा अच्छा करना है अपनी एप्लीकेशन का, यानी जो डिटेल्स आपने उसके अंदर इंटर की है उनको रिव्यू करना है कि उसके अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं है। आफ्टर दैट यू सिंपली हैव टू क्लिक सबमिट एंड दैट्स इट। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जो आपने अपने जहन के अंदर रखनी है वाइल अप्लाइंग फॉर दिस स्कॉलरशिप, जो कि आपने अपने जहन में बिल्कुल फिक्स करके रखनी है कि ये इंपॉर्टेंट डेट्स है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट डेट्स आपसे मिस ना हो। तो अगर हम 2025 का एग्जांपल लेके चले, वैसे ये डेट्स एवरी ईयर चेंज हो सकती है, लेकिन जो इनके जर्नल ट्रेंड है वो सेम ही रहता है। यानी सपोज कर वो अगर किसी साल में HEC स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट मई एंड जून के दरमियान कर रही है, तो मे बी नेक्स्ट ईयर वो हो सकता है जून के स्टार्ट या एंड में करे, लेकिन ड्यूरेशन का जो जर्नल ड्यूरेशन है वो यही रहेगा, यानी जो उनकी जर्नल मंथ है वो यही रहेंगे। तो जनरली मई या जून के दरमियान HEC इन स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट करती है और ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो पोर्टल होता है वो ओपन होता है जून और जुलाई के मंथ के अंदर। ये 25 का मैं रिकॉर्ड बता रहा हूँ, उस साल ये हुआ था। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की होती है वो जुलाई से अगस्त रखी जाती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय HEC का जो प्रोसेस है, यानी HEC जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस करती है वो अगस्त से सितंबर के दौरान करती है। मेरिट सिलेक्शन और शॉर्ट लिस्टिंग का जो प्रोसेस होता है सितंबर और अक्टूबर के अंदर स्टार्ट होता है। और फाइनल जो रिजल्ट अनाउंस होता है, जो उनकी मेरिट लिस्टें अनाउंस होती है इनकी वेबसाइट्स के ऊपर, इनके पेजेस के ऊपर, वो अक्टूबर से नवंबर के ऊपर अनाउंस हो जाती है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने देखा इस स्कॉलरशिप का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एप्लीकेशन के लिए हम कैसे अप्लाई करते हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जो कि हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर ज़्यादा बताएंगे, विच इज़ वेरी सिंपल। CNSE, डोमिसाइल, एकेडमिक सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, एडमिशन लेटर इफ रिक्वायर्ड एंड रीसेंट फोटोग्राफ, जो कि बहुत ही बेसिक है, बट वी विल कवर इट इन द अपकमिंग वीडियो। और इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया में जैसे मैंने पहले बताया, इट इज टोटली मेरिट। आप जितनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे, जितनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन होगी, जितने अच्छे आपके टेस्ट के मार्क्स और FSC के मार्क्स और अदर मार्क्स जैसे मैट्रिक वगैरह के होंगे, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होगा, उतने ज़्यादा आपके चांसेस होंगे। सो दिस इज वन ऑफ द वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज इट्स अनाउंस्ड,
और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल पर हर चीज़ आपको इजीली मिल जाए। जब भी स्कॉलरशिप अनाउंस होगी तो वीडियो के थ्रू, पोस्ट के थ्रू, फेसबुक पेजेस के थ्रू हमारे आपको ये अनाउंसमेंट मिलती जाएगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस टू स्टे इन्फॉर्म, ताकि आपसे ये स्कॉलरशिप मिस ना हो। दैट्स इट। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।